क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं आपके अर्थशास्त्र के पेपर की। तो आप देख सकते हैं सेट ए की हम बात कर रहे हैं। मेरे चैनल पर सेट बी भी अपलोड हो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिस स्टूडेंट्स को सेट बी की जरूरत है वो सेट बी देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 अर्थशास्त्र और आपका माध्यम हिंदी रहने वाला है। और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के उनका माध्यम इंग्लिश मीडियम रहेगा। और जो आपका पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके पेपर में जो आएंगे टोटल क्वेश्चन वो आपके 23 आने वाले हैं। और स्टूडेंट आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी पृष्ठ करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट जो ये पेपर है आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन और साथ ही आपको संपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और स्टूडेंट एक और सबसे बड़ी बात की, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको जो आने वाले अर्धवार्षिक वार्षिक सभी पेपरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और स्टूडेंट जो ये पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं अपने इस पेज पर लिख लिया हूँ। तो स्टूडेंट इसको भी मैं आपको शेयर करूँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन सही विकल्प है, 6 नंबर में है। तो जो आपका पहला है, किसने कहा अर्थशास्त्र का धन विज्ञान है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आपका पुरो एडम स्मिथ ने। इसके बाद दूसरा, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो इसमें हो जाएगा कीन्स। इसके बाद है आपका तीसरा, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पाद में संभावना वक्र के लिए किस ओर पाया जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको केवल सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से समय नहीं बचा है। तो इसका हो जाएगा ऊपर। इसके बाद बजट रेखा को कितने अनधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा 1। इसके बाद उत्पाद के साधन होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 5। इसके बाद स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा मूलहास। इसके बाद है आपके खालिस्तान। तो स्टूडेंट जो आपका सही विकल्प है वो मैंने आपका इसके सॉल्यूशन दे दिया है, एक बार फिर से देख ले ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके। इसके बाद बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कृषि को डॉट क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्राथमिक कृषि। इसके बाद है आपका चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के डॉट क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आय चक्रों का सिद्धांत डॉट अर्थशास्त्र के क्षेत्रों पर आता है। तो इसका हो जाएगा समष्टि। इसके बाद है आपका चौथा, टीगू ने कल्याण को डॉट भागों में बांटा गया। तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीयक। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स खालिस्तान अगला। तो जो आपका खालिस्तान अगला है डॉट आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो इसमें हो जाएगा राज्य सरकार, यहाँ हो जाएगा आपका राष्ट्रीय। इसके बाद भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और डॉट दोनों पदों में को शामिल किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। इसके बाद है संसद में बजट डॉट द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो इसमें वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ये रहे आपके स्टूडेंट खालिस्तान के सॉल्यूशन। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लगा ले ताकि आपको जल्दी से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। और पीडीएफ में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से इसे प्राप्त कर लें। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सत्य सत्य की। तो जो आपके सत्य सत्य निम्नलिखित में से सत्य व असत्य लिखिए। स्थिर लागत को पूरा लागत भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका तटस्थता वक्र। इसके बाद सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो इसमें हो जाएगा आपका व्युत्पन्न मांग। इसके बाद है आपका ये आपकी स्टूडेंट सत्य सत्य है। तो जो आपका स्तर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य होगा। इसके बाद है सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो इसमें हो जाएगा सत्य। इसके बाद है कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो इसमें सत्य हो जाएगा। पूर्ति एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। इसमें हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु की बेलोन होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका असत्य। पूर्णांक प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल प्राप्त कर होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य की। तो पहला क्वेश्चन है 7 नंबर में, आपके कौन सा वक्र उन्नतोर होता है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा इसमें तट वक्र। इसके बाद है आपका दूसरा, उत्पाद के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है। तो आपको देख लेना है, इसमें लिख लेना है व्युत्पन्न मांग। इसके बाद है आपका तीसरा, बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है। तो इसमें आपको लिख लेना है सामान्य मूल्य। इसके बाद है आपका
चौथा, भू स्वराज कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा। लिखते जाए जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितने वर्ष में की जाती है? एक बार। इसके बाद छठवां, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद बजट से आप क्या समझते हैं? तो आय व्यय का वितरण। बजट आय व्यय का वितरण कहलाता है। ये आपके एक शब्द एक वाक्य पूर्ण सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद सही जोड़ी है आपकी 6 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है मार्शल। तो जो मार्शल है इसकी जो आपकी सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी स्टूडेंट, मुझे सही जोड़ी का सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है, तो स्टूडेंट प्लीज आप इसका सॉल्यूशन दे देना जिसको पता है। मार्शल सेवाकर, दूध, बेलोचदार। और इसके बाद है आपकी सही जोड़ी तटस्थता और असंतुलित बजट। तो स्टूडेंट इसकी जिसको भी सही जोड़ी का सॉल्यूशन पता हो जल्दी से दे देना ताकि और स्टूडेंट की हेल्प सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। छठवां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में है। उत्पादन संभावना वक्त क्या होता है अथवा आर्थिक समस्या उत्पादन की कोई 3 कारण बताई। 7वां है व्यष्टि अर्थव्यवस्था की कोई 4 सीमा लिखिए अथवा समष्टि अर्थव्यवस्था की कोई 4 गुण लिखिए। 8 देख लें, कुल उपयोगिता अभिनियम कब होती है अथवा मांग की बिंदु लोच क्या है। 9वां देख लें, मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए अथवा मांग वक्र की मान्यताओं को लिखिए। 10वां, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं अथवा औसत आय सीमांत आय में संबंध बताइए। 11 देखें, फर्म के संतुलन की मान्यता लिखिए अथवा स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर लिखिए। पूर्ति का नियम बताइए। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशा है। 2-2 नंबर के भी सभी क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स। 13 देख लें, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा है इसका बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए। 14 है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए अथवा क्या होगा यदि बाजार में विचलित मूल्य है। इसके बाद है आपका 15, आर्थिक इकाई क्या है और पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य। पूर्ति को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। 3 नंबर में लग चुके हैं क्वेश्चन, देखते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। 17, भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के 4 सुझाव। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय आय का महत्व। 18वां है व्यावसायिक बैंकिंग कार्यों का वर्णन। व्यापारिक बैंकों की 2 लाभ 2 दोष लिखिए। 19 देख लें, समग्र मांग और समग्र पूर्ति में अंतर लिखिए। अत्यधिक मांग को ठीक करने के उपाय। 20, कीन्स के रोजगार सिद्धांतों को समझाइए। कर क्या है। 21 से बजट घाटा क्या है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में आपके टाइप किए गए हैं, तो जल्दी से देखते जाइए। शून्य प्राथमिक घाटा क्या है और ऋण जाल से क्या आशा है। प्रत्यक्ष कर को समझाइए। 23वां, बजट के उद्देश्यों को लिखिए अथवा बजट का अर्थ, इसकी 3 विशेषता। तो ये रहा स्टूडेंट संपूर्ण पेपर जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है और साथ ही अपने जो अर्थशास्त्र का नोटबुक है उसका रिवीजन कर लेना, तो आपका अर्थशास्त्र में अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।